हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे हरियाणा के गब्बर के साथ। अनिल विज, जिन्हें हरियाणा के गब्बर के नाम से भी जाना जाता है, वो उनकी एक बार फिर वीडियो सामने आई है जिसमें वो एसपी को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड नहीं करने पर अनिल विज भड़के नजर आ रहे हैं और कहा कि पावर नहीं तो यहां से उठ जाओ। एसपी ने कहा था मेरे पास सस्पेंड करने की पावर नहीं है, जिस पर अनिल विज ने कैथल के एसपी को फटकार लगाई है। पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड नहीं करने पर अनिल विज भड़के नजर आए। पावर नहीं है तो यहां से उठ जाओ, ऐसा अनिल विज का कहना है। सीधे उन्होंने एसपी को ये कहा है, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, हम करवाते हैं। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो एंड जब तक आप कार्रवाई करते हो, इन द मीन टाइम ही बी केप्ट अंडर सस्पेंशन, क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, तो उसको सस्पेंड किया। सर वो मेरी पावर नहीं है सर। नहीं, पावर क्या है? एसपी को क्या मतलब पावर है? आप हर काम में वो करते हो। सर सस्पेंशन का ऑर्डर एसपी को मैं कह रहा हूँ एसपी कुरुक्षेत्र। अब यू राइट टू डीजीपी। सर एसपी कुरुक्षेत्र। अरे यू राइट टू डीजीपी। मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। सर मैं डीजी सर को, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रहे हैं मेरा ऑर्डर। सर मेरी पावर ही नहीं है आपकी। जब मैं कह रहा हूँ सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आप पावर उनको किया, फिर आपकी कोई पावर नहीं। मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं करो। लिखूंगी सर, मैं लिख सकती अब तो लिखो फिर ये। लेकिन मैं कर नहीं सकती। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी ऐसे कर रहे हो मैडम पावर जी। नहीं है, मैं वो यूज कर पावर पावर एक बात बताओ, आपके सामने मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी से भी ज्यादा कोई पावर है तो फिर मैं क्या किया जाए? मंत्री जी से भी ज्यादा कोई पावर ही नहीं है जी, फिर क्यों रिवर्स का काम करें? बंद कर दो उसको, बंद कर दो सर। नहीं, मंत्री जी बोल रहे हैं, फिर मंत्री जी की पावर नहीं है। मेरा मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी साहब को लिख ये क्लासिफिकेशन है, जैसे कि इनकी जुडिशल से कहा है तो लिखे ना, उन्होंने थोड़ा लिखना है, लिखूंगी सर। मेरा ऑर्डर लिखना है। ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए सुनने के बाद कि इसको सस्पेंड किया। तो मेरे सहयोगी वीरेंद्र पुरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी वीरेंद्र, ये जो पूरा मामला है, अनिल विज भड़के नजर आए हैं एसपी पर, किस बात को लेकर ये एसपी पर भड़के थे? देखिए कुलदीप, ये पहली बार नहीं है कि अनिल विज कैथल की जो एसपी उपासना के ऊपर भड़के हों। इससे पहले भी एक दो मीटिंग में ऐसे ही हो चुका है, नोकझोंक हो चुकी है और जिसकी काफी वीडियोस वायरल हुई थी। तो आज एक मामला था, तीतरम थाने के अंतर्गत एक शिकायतकर्ता था जिसने एक जमीन के मामले को लेकर शिकायत की थी, जिसमें एक पुलिस वाला है संदीप कुमार, जिसके खिलाफ ये शिकायत की गई थी। संदीप कुमार कुरुक्षेत्र में कार्यरत है। तो इस मामले में अपना जो वर्दी का प्रभाव संदीप कुमार जमा रहा था और मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने दी जा रही थी। तो इस पर जो अनिल विज है उन्होंने तुरंत कह दिया कि जो आरोपी है संदीप कुमार, उसको सस्पेंड करो। कहीं ना कहीं कैथल एसपी के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं था कि उसको सस्पेंड किया जाए, तो तुरंत कैथल एसपी ने यही कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं सस्पेंड नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं जो अनिल विज है वो भड़क गए और उन्होंने तुरंत एसपी को यहाँ तक कह दिया कि आप यहाँ से उठकर जाओ, इस तरह की बातें कही। लेकिन तुरंत जो कैथल की डीसी हैं उन्होंने मध्यस्थता करते हुए दोनों तरफ से दोनों की सुनी और कहीं ना कहीं ये चीज जो कैथल एसपी है वो भी यही कह रही थी कि मैं सस्पेंड नहीं कर सकती, मैं डीजीपी को लिख दूंगी। तो कहीं ना कहीं अनिल विज भी यही कह रहे थे कि डीजीपी को लिखो उसको सस्पेंड करने के लिए। तो कैथल डीसी जो है उन्होंने मध्यस्थता की और कहीं ना कहीं मामला जो है शांत हुआ। लेकिन कहीं जिस तरह से जो आदेश दिए गए कैथल एसपी को कि यहाँ से उठकर जाओ और पूरा मामला जो है गर्मा गर्मी में रहा। तो इस मामले में अगर बात करूं, जो संदीप कुमार है उसके खिलाफ एफआईआर के आदेश भी अनिल विज ने दिए हैं और डीजीपी को लिखा गया है कि संदीप कुमार को सस्पेंड किया जाए। उसके बारे में कैथल एसपी जो है लिखने की बात भी उन्होंने कही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र। तो एक बार फिर अनिल विज अपनी सख्त कार्यवाही को लेकर जाने जाते हैं, गब्बर के नाम से मशहूर हैं और अपने इसी सख्त रवैये के कारण चर्चा में रहते हैं। और यहाँ पर भी जब शिकायत लेकर जब लोग पहुंचे थे और शिकायत के दौरान जब शिकायत अनिल विज ने सुनी तो वो एसपी पर भड़के नजर आए। हालांकि बाद में डीसी ने, जैसे मेरे सहयोगी ने बताया, मध्यस्थता की और मामला शांत करवाया। फिलहाल डीजीपी को इस मामले में आगे की कार्यवाही
आगे की जो कार्रवाई है, प्रोसीडिंग है, वो करने के लिए पत्र लिखने की बात की गई है, लिखने की बात कही गई है। हमने कहा था, लेकिन वो अभी तक आपकी फाइल ही नहीं गई। 2 महीने काम नहीं होते हैं सर, कोर्ट में समझे 2 महीने यही कार्रवाई हो जाएगी, हमें वहाँ ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है जी? कार्रवाई होनी चाहिए, यही हो जाए, वहाँ का क्या मतलब है सर? यही कर दो। करो उसके खिलाफ करो। तो वो ऑर्डर विड्रॉ मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर हम किसको देते हैं? हम करवाते हैं। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई ठीक है। करो, एंड जब तक आप कार्रवाई करते हो, इन द मीन टाइम ही बी केप्ट अंडर सस्पेंशन, क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, तो उसको सस्पेंड किया। सर वो मेरी पावर नहीं है सर, वो नहीं, पावर क्या है? एसपी कुरुक्षेत्र क्या मतलब पावर का? आप हर काम में वो करते हो। सर सस्पेंशन का ऑर्डर एसपी मैं कह रहा हूँ जब एसपी कुरुक्षेत्र अब यू राइट टू डीजीपी, सर एसपी कुरुक्षेत्र अरे यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो, सर मैं डीजी से मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर लेने जा मेरा ऑर्डर सर मेरी पावर ही नहीं है। आपकी, जब मैं कह रहा हूँ सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आप पावर उनको किया, फिर आपकी कोई पावर नहीं। सर मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं करो। लिखूंगी सर, मैं लिख सकती अब तो लिखो फिर ये। लेकिन मैं कर नहीं सकती। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी ऐसे कर रहे हो मैडम पावर जी। नहीं है, मैं वो यूज कर पावर और एक बात बताओ, आपके सामने मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी से भी ज्यादा कोई पावर है तो फिर क्या किया जाए? मंत्री जी से भी ज्यादा कोई पावर ही नहीं है जी, फिर क्यों ग्रीवेंस का काम करें? तो बंद कर दो उसको, बंद कर दो सर। नहीं, मंत्री जी बोल रहे हैं, फिर मंत्री जी की पावर नहीं है। मेरा मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी और अब जिक्र करेंगे हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के बजट पर छिड़े घमासान की, जिसको लेकर सुनवाई हुई। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट के बजट 2026 को लेकर पंचकुला में जुडिशियल कमेटी के समक्ष सुनवाई हुई, जिसमें दादूवाल ने 104 करोड़ के बजट पर सवाल उठाए और कहा कि कोरम पूरा किए बिना ही बजट पेश किया गया। ये आरोप है उनके। इसके साथ ही उन्होंने जो प्रधान है HSGMC के अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंडा, उन पर भी भ्रष्टाचार और दबाव बनाने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि सदस्यों के साइन जो है, सिग्नेचर, वो घर पर जाकर करवाए गए, ये भी उन्होंने दावा किया। CCTV सबूत गायब करने के भी इल्जाम है। मामले को हाई कोर्ट ले जाने की चेतावनी दी गई है और इस पूरे मामले में अब 20 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के बजट को लेकर ये सारा घमासान मचा हुआ है और 104 करोड़ का जो बजट पेश किया गया था, पास किया गया था, उसी बजट को लेकर ये सुनवाई हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि सदस्यों के जो हस्ताक्षर हैं वो भी घर जाकर लिए गए। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਟੈਰਿਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ 20th ਪਾਈ ਹੈ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਗੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੀ। तो की रिप्लाई क्या दिता गया था? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਿਪਲਾਈ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਵਾਟ ਐਵਰ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਬਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ कितनी तरीक अगली पई है जी? 20 ਤਰੀਕ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ।